Good morning, student. Today I will discuss nomenclature of heterocyclic compound. Nomenclature of heterocyclic compound समझने के पहले में ये समझना पड़ेगा heterocyclic compound क्या होते हैं. Heterocyclic compound ऐसे compound हैं जिसमें कार्बन के अलावा at least one heteroatom. Clear? So what are heterocyclic compound? Compound containing at least one atom other than कार्बन. कार्बन के अलावा कोई भी एक एटम हो, वो एटम ऑक्सीजन हो सकता है, वो एटम सल्फर हो सकता है, वो एटम नाइट्रोजन हो सकता है. अगर ऑक्सीजन है तो हम लोग उसको ऑक्सा लिखते हैं, सल्फर है तो हम लोग इसको थाया लिखते हैं, और नाइट्रोजन है देन यू विल राइट एजा. क्लियर? तो ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन के अलावा कोई भी अदर हेट्रो एटम हो सकता है, तो ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. मीन्स इनसाइक्लिक कंपाउंड. एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर ये बेंजीन है, दिस इज़ बेंजीन, तो इसमें देखिए ये भी कार्बन है, 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 ये भी कार्बन है. इसमें कार्बन के अलावा हम कोई भी हेट्रो एटम अगर हम ऐड कर दें, देन दिस कंपाउंड विल बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको हम लोग पिरिडीन कहते हैं. ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये दिस इज पायरॉल. क्लियर? तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन. इसको मैंने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया है. मेरा आप इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में है. टुडे आई विल डिस्कस ओनली नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो IUPAC ने 3 नॉमेनक्लेचर को माना है. IUPAC accepted 3 type of nomenclature, 3 nomenclature system, जिसमें पहला है, फर्स्ट nomenclature is replacement nomenclature system. Replacement nomenclature. Second is common nomenclature system. Common nomenclature system. And third is Hansch-Widman nomenclature, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं. Hansch-Widman nomenclature. Most used nomenclature of heterocyclic compound is Hansch-Widman nomenclature. जबकि रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इट इज़ नॉट पॉपुलर. अगर हम कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात करें तो कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम जब IUPAC सिस्टम या हैंश-विडमैन सिस्टम नहीं आया था, तो जिन नाम से हम कंपाउंड को जानते थे पहले से ही, उन्हीं को हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम में यूज़ करते हैं, और IUPAC ने भी इसको एक्सेप्ट किया है. पहला हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम. व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम, विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बट IUPAC हैज़ एक्सेप्टेड इट. तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में ये माना जाता था कि जो भी कंपाउंड है वो पहले से एग्जिस्टिंग कंपाउंड से मिलके बना है. जैसे अगर हम बात करें कि सब लोग जानते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. और साइक्लोहेक्सेन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि सारे ही कार्बन है इसमें. साइक्लोहेक्सेन का एक कार्बन अगर हम रिप्लेस करते हैं नाइट्रोजन से, ये देखिए मैंने साइक्लोहेक्सेन का एक कार्बन रिप्लेस कर दिया है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन
कि नाइट्रोजन आया है कार्बन की जगह पे, कहाँ से, साइक्लोहेक्सेन से। और अभी मैंने बताया कि अगर किसी रिंग में नाइट्रोजन है तो उसको हम लोग एजा लिखते हैं। तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर ने सिंपल कहा कि इसको हम लोग, इस कंपाउंड का नाम अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं एजा साइक्लोहेक्सेन। सिंपल, वी कैन राइट इट एजा साइक्लोहेक्सेन। और इसको अगर हम कॉमन सिस्टम में देखें तो इसको हम लोग पिपरिडीन कहते हैं। दिस इज पिपरिडीन। सिंपल, कार्बन को रिप्लेस किया है, नाइट्रोजन लगाया है, और नाम में भी अगर हम इसको साइक्लोहेक्सेन कह रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे एजा साइक्लोहेक्सेन। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें बेंजीन की, तो देखिए बेंजीन को अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज बेंजीन। अगर इफ आई विल ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। सिंपली हम लोग इसको बेंजीन कहते हैं और सभी लोग जानते हैं। बेंजीन का एक कार्बन हटा के हमने नाइट्रोजन लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको देखिए। कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन लगा दिया, एक कार्बन यहाँ से हटाया और नाइट्रोजन लगा दिया, रिप्लेसमेंट किया। तो नाइट्रोजन को तो हम लोग एजा लिखते हैं, तो हमने एजा लिख दिया, और बेंजीन है तो बेंजीन लिख दो, दिस इज एजा बेंजीन। और इसको कॉमन सिस्टम में हम लोग पिरिडीन के नाम से जानते हैं, दिस इज पिरिडीन ऑल्सो। तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर में इसको एजा बेंजीन कहा जाएगा, जबकि कॉमन नॉमेनक्लेचर में पिरिडीन कहेंगे। अगर हम IUPAC की बात करें, हैंश विडमैन, तो उसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक और कॉमन नाम है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगा दें, सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगा दिया, ये देखिए, तो अब हमें यहाँ पोजीशन बतानी पड़ेगी नाइट्रोजन की। तो ये 1 2 3 4 5 6, वी कैन राइट 1 पे नाइट्रोजन है, 3 पे नाइट्रोजन है, 1 3 डाई एजा बेंजीन। और आपको इसका कॉमन नेम मालूम है, दिस इज पिरिमिडीन रिंग, पिरिमिडीन रिंग। अगर पिरिमिडीन आपको याद आ रहा है तो DNA और RNA में प्यूरिन और पिरिमिडीन होती है। पिरिमिडीन जो होती है उनको हम लोग कहते हैं साइटोसिन में भी पिरिमिडीन रिंग होती है, क्लियर। थाइमीन में भी पिरिमिडीन रिंग होती है। तो ये पिरिमिडीन इज़ अ पार्ट ऑफ DNA, ओके। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा और रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर को समझें तो जैसे नेफ्थलीन हम ले लें, हम लोग जानते हैं वेल नोन कंपाउंड है नेफ्थलीन। दिस इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन पहले से ही नोन है, लेकिन अगर हम नेफ्थलीन का एक कार्बन रिप्लेस करें नाइट्रोजन से, ये देखिए मैंने नाइट्रोजन यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ये नाइट्रोजन आ गया। अब देख, इसको हम नेफ्थलीन कह रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लगाया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 एजा नेफ्थलीन। कैन वी राइट इट? ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, दिस इज नेफ्थलीन, और नाइट्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा 1 एजा नेफ्थलीन। तो इसको हम लोग कॉमनली जानते हैं क्विनोलिन के नाम से, दिस इज क्विनोलिन रिंग, क्लियर। तो सिंपली रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर है क्या, ये माना गया है कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये कार्बोसाइक्लिक से ही डेराइव्ड है। कार्बोसाइक्लिक से डेराइव्ड हैं तो उनके नाम के आगे जो भी एटम रिप्लेस किया गया उस एटम का नाम लिख देंगे, एजा या ऑक्सा, और बाकी उस कंपाउंड को हम लोग जो पहले से ही नोन है उसका नाम लिख देंगे। जैसे बेंजीन में नाइट्रोजन लगाया तो एजा बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन में नाइट्रोजन लगाया तो 1 एजा नेफ्थलीन हो गया। जैसे पिरिमिडीन में नाइट्रोजन लगाया, बेंजीन में 2 नाइट्रोजन लगाए तो 1 3 डाई एजा बेंजीन हो गया, ओके। तो दिस वाज द रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। Then second nomenclature I will discuss common nomenclature system. Common nomenclature. Common
नॉमेनक्लेचर सिस्टम। कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो नाम पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत कॉमन नाम है, बहुत ज़्यादा हेट्रोसाइक्लिक में इसको हम लोग देखते हैं। दिस कंपाउंड, दिस इज पायरॉल, इसको कहते हैं पायरॉल। ये जो पायरॉल है ये पायरोलाइसेट ऑफ बोन से बनता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पायरोलाइसेट ऑफ बोन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पायरॉल। क्लियर? ऐसे ही बहुत कॉमन नेम है ये फ्यूरॉन। तो ये इसके IUPAC नेम से पहले से ही इसको लोग फ्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो IUPAC ने इसको फ्यूरॉन ही एक्सेप्ट कर लिया है, पायरॉल एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि हैंश विडमैन नॉमेनक्लेचर में इसका IUPAC नेम भी अलग से बताया गया है, लेकिन कॉमन नाम में से लोग इसको ज़्यादा जानते हैं, पायरॉल को, फ्यूरॉन को। एंड दिस इज थायोफीन। थायोफीन, क्लियर? तो पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफीन, ये 3 कंपाउंड हैं जो आपकी यूनिट 3 के सिलेबस में है। मैं यहाँ पे उन सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर और नाम बताऊँगा जो आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 में है। तो बहुत ध्यान से आपको नाम भी समझना है, ओके? और कॉमन नेम क्या क्या है, जैसे कि इसको देखिए, अगर हम 2 मेंबर लगा दें, ये तो पायरॉल था और मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन और लगा दिया, तो दिस इज़ पायराजोल। नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ पे 2 है, 1 2। और अगर इसी नाइट्रोजन को मैं 3rd पे लगा दूँ, इस नाइट्रोजन को मैं 3rd पोजीशन पे रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए ये। सो दिस इज इमिडाजोल, 1 2 3, इमिडाजोल। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन लगा दें यहाँ पे और नाइट्रोजन रहे, ऑक्साजोल। कॉमन सिस्टम में इनको इस नाम से जानते हैं। दिस इज पायराजोल, दिस इज इमिडाजोल, दिस इज ऑक्साजोल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 1 2 3। और ये सल्फर और नाइट्रोजन को लगा दें अगर यहाँ पे, ये देखिए, तो हम इसको कहते हैं थायाजोल। इन सभी कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूज़, ये सब हमारे सिलेबस में है। सो दिस इज़ नाइट्रोजन अगर 1 और 2 पे है तो इसको पायराजोल कहते हैं। नाइट्रोजन 1 और 3 पे है तो कॉमनली इसको हम लोग इमिडाजोल के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 पे और नाइट्रोजन 3 पे तो इसको ऑक्साजोल कहते हैं। और सल्फ़र और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है 1 और 3 पे, तो हम लोग इसको थायाजोल कहते हैं। ऐसी कॉमन नेम में पिरिडीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने बताया था आपको बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन लगाओ तो इसको हम लोग कहते हैं पिरिडीन। और अगर हम बेंजीन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन करें, देखिए ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन और पिरिडीन को फ्यूज़ कर दिया तो कॉमन नेम में इसको क्विनोलीन कहते हैं। इसको क्विनोलीन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आपने क्विनीन पढ़ा होगा, जो कि सिनकोना बार्क से मिलता है और मलेरिया के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है क्विनीन। तो क्विनीन में क्विनोलीन न्यूक्लियस होता है, तो इसको हम पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्विनोलीन है। अगर हम इस नाइट्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें, इस जगह पे मैं इस नाइट्रोजन को ले आऊँ, यहाँ से यहाँ देखिए ज़रा, ये पोजीशन में कर दूँ अगर, दिस पोजीशन, तो दिस इज आइसोक्विनोलीन। दिस इज पिरिडीन, दिस इज क्विनोलीन, दिस इज आइसोक्विनोलीन। ओके, इन तीनों के भी डिटेल्स आपके सिलेबस में है 4th यूनिट में। The next compound is, common name is indole. This is indole, combination of pyrrole and
बेंजीन, इंडोल, इसको हम लोग इंडोल, ये इंडिगो डाई होती है, नेचुरल डाई, उसमें ये रिंग होती है इंडोल, तो वहाँ से इसका नाम आया इंडिगो डाई से। क्लियर? सो दिस इज इंडोल। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज एक्रिडीन। दिस इज एक्रिडीन। दो बेंजीन के बीच में एक पिरिडीन लगा हुआ है, सो दिस इज एक्रिडीन। ये भी सिलेबस में है, एक्रिडीन। ओके। देन नेक्स्ट कंपाउंड इज पिरिमिडीन। पिरिमिडीन मैंने बताया था अभी आपको, एक नाइट्रोजन की 1 पोजीशन, दूसरा 3rd पे। दिस इज पिरिमिडीन, और ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है पिरिमिडीन। एक और कंपाउंड है प्यूरीन। प्यूरीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिंग, पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल। देखिए, दिस इज पिरिमिडीन, और अगर इस पिरिमिडीन को मैं इमिडाजोल से जोड़ दूं, ये देखिए, सो दिस विल बी बिकम प्यूरीन। प्यूरीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल, 1313, और ये है पिरिमिडीन। दिस इज प्यूरीन। एक और है एजिपीन। एजिपीन भी आपके सिलेबस में है। एजिपीन में 7 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग नाइट्रोजन, 7 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। देखिए जरा, दिस इज एजिपीन, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम हो गया, 2 3 4 5 6 7 बना लीजिए, 7 मेंबर रिंग। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7। दिस रिंग इज एजिपीन, दिस इज एजिपीन न्यूक्लियस। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम मैंने बताया, पहला मैंने बताया रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम, दूसरा मैंने बताया कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें कॉमन नेम से इनको जाना जाता है। और इसमें मैंने उन सारे नेम के उन सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है, और उनके कॉमन नेम भी मैंने डिस्कस किए हैं। अगला जो नॉमेनक्लेचर आएगा हेंश विडमैन नॉमेनक्लेचर, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके।